है। ऐसे में राजधानी रांची में जोरों शोरों से पूजा की तैयारी की जा रही है। विभिन्न पूजा समितियों के पूजा पंडाल आकार लेने लगे हैं। बता दें, इस बार राजधानी रांची के बड़ा तालाब के समीप राजस्थान मित्र मंडल द्वारा भी अनोखी थीम पर पूजा पंडाल का निर्माण कराया जा रहा है। मौके पर आइडल एक्सप्रेस संवाददाता सौरभ रॉय से बातचीत के दौरान समिति के अध्यक्ष अशोक पुरोहित ने बताया कि वर्तमान में जिस प्रकार से विद्यार्थियों का जीवन बस मोबाइल, लैपटॉप और किताब में फंस गया है, वो मेहनत कर रहे हैं लेकिन मुकाम हासिल नहीं कर पा रहे हैं। उन्होंने कहा कि पढ़ाई के साथ साथ बच्चों को खेल एवं अन्य एक्टिविटी में भाग लेना चाहिए। यही पूजा पंडाल के माध्यम से दिखाया जा रहा है। देखिए रिपोर्ट। मातृशक्ति को समर्पित त्योहार दुर्गा पूजा नजदीक है। इसको लेकर राजधानी रांची में तमाम पूजा समिति पूजा की तैयारी में जुट चुकी है। इस बीच हम आप पहुंचे हैं राजस्थान मित्र मंडल पूजा परिसर में। आपको बता दें, पिछले कई वर्षों से राजस्थान मित्र मंडल के द्वारा तमाम थीम में ही दुर्गा पूजा पंडाल का निर्माण किया जाता है। आप देख सकते हैं हमारे विजुअल के माध्यम से विशाल और भव्य पूजा पंडाल बनाने की तैयारी है इस वर्ष भी। इस वर्ष दुर्गा पूजा की तैयारी लगातार जोरों शोरों से की जा रही है राजस्थान मित्र मंडल के द्वारा। प्रत्येक वर्ष की भांति इस वर्ष भी कुछ अनोखा करने की तैयारी है। हालांकि तेज बारिश होने के कारण काम में धीमापन देखने को मिल रहा था, लेकिन वर्तमान में धूप आ चुकी है, जिस वजह से मूर्तिकार लगातार मूर्ति को अंतिम रूप देने में जुट चुके हैं। आप देख सकते हैं किस प्रकार से पंडाल के अंदर जो कारीगरी होनी जा रही है उसको लेकर कलाकार जुटे हैं। मूर्तिकारों के द्वारा लगातार अंतिम रूप रेखा देने का प्रयास किया जा रहा है। बंगाल से तमाम जो मूर्तिकार हैं वो आप पहुंचे हैं राजस्थान मित्र मंडल में, कारीगर भी हैं और इस अनोखा पूजा पंडाल का निर्माण कराया जा रहा है। हम आपको पूजा पंडाल के अंदर का दृश्य दिखाने जा रहे हैं कि अभी अंतिम रूप देने में कारीगर जुटे हैं और ये अनोखा पूजा पंडाल होने जा रहा है, जिसको लेकर तमाम तैयारियां की जा रही है। तमाम जो कारीगर है वो अंतिम रूप देने में जुट चुके हैं और आप देख सकते हैं कि जो पूजा पंडाल के अंदर जो कलाकृति दिखाई जाएगी उसकी भी तैयारी की जा रही है। हमारे साथ अध्यक्ष अशोक पुरोहित जी भी जुड़ रहे हैं, हम इनसे जानना चाहेंगे। अशोक जी, इस बार का थीम कुछ अनोखा नजर आ रहा है, थीम के बारे में देखिए। थीम क्या है कि इस बार जैसे हम लोग हर साल पूजा बनाते हैं और हम लोग का मकसद रहता है कि हम लाखों रुपया पंडाल पे खर्च करते हैं, तो जो श्रद्धालु जो दर्शन करने आते हैं वो माँ की दर्शन करने के अलावा पंडाल से भी कुछ संदेश जाना चाहिए। तो उसी थीम पर इस बार हम लोगों का थीम है एजुकेशन के ऊपर। हम लोग इस बार पंडाल का थीम बनाए हैं और थीम ये है कि शिक्षा के साथ साथ बच्चे का बचपन भी जरूरी है। आप बच्चा को शिक्षा दीजिए, लेकिन उसके बचपन का ध्यान दीजिए। अभी क्या है कि पढ़ाई के लोड में बच्चे का शारीरिक विकास नहीं हो पा रहा है। आप घर में बच्चा सुबह 5 बजे उठता है और उसके बाद उसको बस में बैठा दिया जाता है, फिर वो स्कूल से आता है और माँ से पूछता है, माँ को बोलता है कि माँ थोड़ा खेल लूं, तो माँ बोलती है नहीं बेटे पहले तुम ट्यूशन करके आओ। उसको स्कूल से आते ही ट्यूशन भेज दिया जाता है, फिर वो ट्यूशन करके आता है और माँ से पूछता है, माँ को बोलता है माँ थोड़ा गाना गा लूं, नहीं बेटे पहले होमवर्क कर लो। मतलब उसका सारा दिन पढ़ाई में बीत जाता है और रात को सोता है और फिर सुबह 5 बजे उसको स्कूल जाना है। तो उससे क्या है कि बच्चे का जो शारीरिक विकास है वो नहीं हो पा रहा है। तो बच्चे को शिक्षा के साथ साथ उसको खेलने का भी उसको मौका मिलना चाहिए। इसी थीम पर हम लोग पंडाल बना रहे हैं और हमारे पंडाल में हम दिखाएंगे कि अभी पहले हम लोग जो किताब लेके पढ़ाई करते थे, अभी का बच्चा क्या है सोशल मीडिया से पढ़ाई होता है, नेटवर्क है, नेट से है, आपका लैपटॉप है, मोबाइल से है। तो इसका असर जो है अभी 10, 12, 15 बच्चा 10-12 साल का होता नहीं है तो उसको चश्मा लग जा रहा है। तो ये तो और बच्चे तो हमारे देश की जवानी है, तो ये वक्त आने से पहले अंधे हो जाएंगे। तो
मतलब पढ़ाई जरूरी है और लैपटॉप भी जरूरी है, आपको समय के अनुसार चलना है, लेकिन अभिभावकों से हम अनुरोध करेंगे कि बच्चों को लैपटॉप और मोबाइल उतना ही दें कि वो पढ़ाई करें, ना कि उसमें गेम खेलें। अशोक जी, आपसे हम जानना चाहेंगे, जहां राजधानी रांची में काल्पनिक मंदिर बनाई जा रही है हर पूजा समिति के द्वारा, तो वहां राजस्थान मित्र मंडल कोई अनोखा प्रयास करने जा रहा है। यह थीम आपके दिमाग में कैसे आई कि ऐसा थीम में कार्य किया जाए? देखिए, थीम का क्या कि मेरे घर में भी बच्चे हैं और मैं सोया हुआ रहता हूँ और सुबह 5 बजे वो तैयार होके उनको तैयार करना, उनका टिफिन बनाना, और फिर वो स्कूल से आता है और उसके बाद वो ट्यूशन चला जाता है, फिर होमवर्क करता है, मगर दिन भर उसको पढ़ाई का लोड रहता है। तो हमने अपने आर्टिस्ट से बात किया कि इस तरह का कोई थीम है क्या। हमारा तो मन में केवल ये आया था, लेकिन आगे क्या होगा, कैसे होगा, तो उस आर्टिस्ट ने बताया कि बहुत अच्छा थीम है, हम लोग इस पे काम करेंगे, और उसने हमको थीम बताया कि ऐसे काम करेंगे, तो उसी आधार पर इस पंडाल का निर्माण करवा रहे हैं। अशोक जी, आपसे हम जानना चाहेंगे, ये जो अलग अलग कलाकृति दिखाई जा रही है, हम देख पा रहे हैं कि कहीं ना कहीं ये बच्चों को दर्शाया जा रहा है इस कलाकृति के द्वारा। ये जो आप कलाकृतियां देख रहे हैं ना, ये बच्चों, ये विद्यार्थी हैं, और आप छोटी छोटी सीढ़ियां देख रहे हैं, इसमें छोटी सीढ़ी, बड़ी सीढ़ी, बांस से कटी हुई देखिए सीढ़ी है, और पेंटिंग के द्वारा हम बताएंगे लोगों को, और ये बच्चे जो है वो सीढ़ी के द्वारा हम दिखाएंगे कि वो सीढ़ी पे चढ़ रहे हैं, अनंत में कहाँ जा रहे हैं। ऊंचाई बस ऊपर जाना है, लेकिन ऊपर हमको कहाँ जाना है ये बच्चों को नहीं मालूम है, इसी को हम दर्शाएंगे। और इस पूजा समिति के बारे में कहा जाता है कि राजधानी रांची के पुराने पूजा समितियों में एक है, तो हम जानना चाहेंगे इस वर्ष कितना वर्ष का पूजा पंडाल होने जा रहा है? देखिए, इस वर्ष हम लोगों का ये 47वां साल है, सॉरी 48 ईयर्स हो गया, और 48 ईयर्स हुआ है, और हम लोग हमेशा कुछ नया किए हैं। कोरोना के बाद हम लोग स्वर्ग नरक बनाए थे, वो भी एक थीम था हम लोगों का कि आप जैसा कर्म करेंगे वैसा फल आपको भगवान देता है। तो हम लोग हमेशा यही सोच के साथ कुछ नया पंडाल बनाते हैं, और मुझे उम्मीद है कि इस पंडाल को बच्चे बहुत ज़्यादा पसंद करेंगे, और उनके अभिभावक जो है वो बच्चों को लेकर इस पंडाल में आएंगे। इस बार देखा जा रहा है कि जिला प्रशासन की ओर से ही प्रत्येक वर्ष की बात सहयोग किया जा रहा है आप लोगों को, लेकिन कई सारे मुश्किलें हैं जो पूजा समितियों को सामना करना पड़ा। जैसे सड़क हम देख पा रहे हैं, पर बाजार की सड़क काफी खराब है, इसको लेकर सरकार से, प्रशासन से क्या मांग है? सरकार से हमने बात भी हमारी, और हमने बात भी उठाई है कि देखिए, इस बार सही माने में देखा जाए तो प्रशासन बहुत ज्यादा सक्रिय है। देखिए, जो सच्चाई है, और आज ही देखिए नगर निगम का पूरा गंदगी था हमारे यहाँ, सुबह 20-25 स्टाफ लगे, कम कर दिए, और निगम को बोला गया है, बोले कि हम लोग समय से पहले आपका सड़क को, मतलब जो भी मतलब हमारे यहाँ का सड़क नहीं, जितने भी पूजा पंडाल के आसपास सड़क है उसको हम लोग बनवाएंगे। काफी भीड़ भी होती है, भीड़ मैनेजमेंट के लेकर क्या कुछ तैयारी रहेगी? देखिए, भीड़ मैनेजमेंट में की तैयारी तो यही है कि मैं आपके माध्यम से प्रशासन से कहना चाहूँगा कि हम लोग जितनी भीड़ होती है और जितना प्रशासन से पुलिसकर्मी मांगते हैं उतना हमको नहीं मिल पाता है। और इस बार तो क्या है कि सभी पूजा पंडाल इसी क्षेत्र में, बड़े बड़े पूजा पंडाल इसी में, तो यहाँ पर अब की बार ट्रैफिक की बहुत ज़्यादा अव्यवस्था होने वाली है। तो और इसमें प्रशासन भी सक्रिय, प्रशासन भी अपना रोल निभाएगा ही, लेकिन मैं प्रशासन से डिमांड करूंगा कि अगर आप पुलिसकर्मी नहीं दे पाते हैं तो होमगार्ड के जवानों को हर पूजा पंडाल में लगाइए। और अगर होमगार्ड के जवान हम तो ये भी कहना चाहेंगे कि आप होमगार्ड के जवान को जो सरकारी रेट देते हैं, अगर आप चाहें तो संस्था उसको बिलोंग करेगी, लेकिन आप हमको होमगार्ड अलग से 10-15 होमगार्ड दे देते हैं, तो हम होमगार्ड से अपनी व्यवस्था को सुचारू रूप से, आने वाले जितने भी श्रद्धालु उसको कठिनाई न हो, तो होमगार्ड से हम लोग सेवा ले सकते हैं। और इसका मैं जो भी सरकारी पे होता है वो मैं देने के लिए तैयार हूँ। तो आपने सुना किस प्रकार से अशोक पुरोहित जी का कहना है कि इस बार काफी अनोखे थीम में पूजा पंडाल का निर्माण कराया जा रहा है, और जिला प्रशासन से यह मांग भी की गई है क्योंकि राजधानी रांची एक प्रमुख इलाके में पूजा पंडाल का निर्माण किया जा रहा है, तो अतिरिक्त बल प्रदान करे, और अगर नहीं अतिरिक्त बल का प्रदान नहीं कर पा रहे हैं तो होमगार्ड के जवान भी दिया जा सकता है, यह मांग की जा रही है। यहाँ पे हम दिखा रहे हैं किस प्रकार से जो तमाम कारीगर है वो यहाँ पे कार्य करते हुए नजर आ रहे हैं।
आप देख पा रहे हैं कि ये पूजा पंडाल अंतिम रूप देने में कारीगर जुटे हुए हैं और कहीं ना कहीं ये पूजा पंडाल इस बार काफी खास होने वाला है। राजधानी रांची के जो तमाम मां भवानी के भक्त हैं वो इस पूजा पंडाल का अवलोकन करने के लिए जरूर पहुंचेंगे। अशोक जी से एक और सवाल रहेगा, मां भवानी की प्रतिमा का इस बार क्या कुछ रूपरेखा है, कितनी हाइट रहेगी? देखिए, हमारे यहाँ माँ की प्रतिमा बैठी हुई माँ दुर्गा है और मुस्कुराता हुआ चेहरा है, ताकि जो भी श्रद्धालु आवे, हम लोग तो भगवान से विनती करते हैं कि माँ मुस्कुराती रहेगी तो हम भी मुस्कुराते रहेंगे। और इस बार हम लोगों ने बच्चों के ऊपर थीम बनाया है, तो गणेश जी जो है माँ की गोद में बैठे हुए आपको मिलेंगे। इस बार पूजा पंडाल के साथ साथ मां दुर्गा का जो प्रतिमा होगा वो भी काफी अनोखा होगा, काफी अलग होगा। राजस्थान मित्र मंडल का पूजा पंडाल का तैयारी जोरों शोरों से किया जा रहा है, वो हम आपको दिखाएं। और क्या थीम है इस बारे लगातार भक्त जानना चाह रहे थे कि इस बार राजस्थान मित्र मंडल क्या कुछ थीम में पूजा पंडाल का निर्माण करा रहे हैं, उस बारे में जानकारी दी गई है अशोक पुरोहित जी के द्वारा। आइडियल एक्सप्रेस से संवाददाता सौरभ राय, रांची।